नमस्ते। समाज विज्ञान के क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विशाल व विस्तृत व विशाल है। क्षेत्र का संबंध किसी विषय के अध्ययन, प्रसंग, विस्तार व विषय को क्रमबद्ध करने तथा कार्य और उपयोग क्षेत्र की सीमाओं में से होता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र आदि विषयों के आधारभूत तत्वों को शामिल किया जा सकता है तथा साथ ही इसमें आधुनिक समस्याओं, तत्कालीन घटनाओं तथा समसामयिक क्रियाओं को भी स्थान प्रदान किया जाता है। शब्दकोश में क्षेत्र शब्द का अर्थ है प्रसंग, विस्तार या विषय को क्रमबद्ध करना। विविधता तथा शिक्षा की अनुभूतियों को अध्ययन के द्वारा बच्चों तक पहुँचाना है। इस आधार पर शिक्षा में क्षेत्र शब्द का अर्थ किसी विषय को विस्तार व सघनता प्रदान किए जाने वाले अनुभवों की सीमा से है। विस्तार का अर्थ विषयों तथा अनुभवों की संख्या है, जबकि सघनता का अर्थ विषय वस्तु की गहराई से है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थियों को ऐसे बहुत से क्षेत्रों से की पाठ्यपुस्तक क्षेत्रों की पाठ्य सामग्री का अध्ययन करना पड़ता है, जिसके अध्ययन से उसके अंदर उपयुक्त अनुभव विकसित होते हैं। इस मापदंड के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें बालकों का ज्ञान तो विस्तृत होता ही है, इसके साथ साथ ज्ञान प्राप्ति से बालकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव भी प्राप्त होते हैं। माइकल्स महोदय के अनुसार सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम विशाल होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल सके तथा उनका वह ज्ञान विकसित हो सके। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र संपूर्ण मानव जीवन के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित समस्याएं, सांस्कृतिक संबंधों व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शामिल किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र को निम्नलिखित भी तथ्यों से समझा जा सकता है। इसका वर्णन इस प्रकार है। कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन, ए स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से वर्तमान जीवन की प्रत्येक घटना अतीत में घट चुकी घटनाओं का परिणाम होती है। आज की हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ किसी न किसी रूप में अतीत की घटनाओं से प्रभावित अवश्य है। इस तरह वर्तमान में घटित होने वाली घटनाएं भविष्य की परिस्थितियों को भी अवश्य प्रभावित करेंगी। सामाजिक विज्ञान में इसे कारण प्रभाव प्रक्रिया की श्रृंखला में कारक भी कहा जाता है, जो सदैव चलती रहती है। सामाजिक विज्ञान के इस स्वरूप के कारण इसे सामाजिक विज्ञान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही किसी घटना के कारणों और परिणामों को सही अर्थों में समझा जा सकता है। सामाजिक विज्ञान बालकों को इतना बौद्धिक सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे बालक अतीत की घटनाओं के कारण और परिणामों का मूल्यांकन कर सके तथा उनके आधार पर भविष्य की घटनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव का संपूर्ण अतीत सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानव संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। सामाजिक विज्ञान मानव संबंधों का अध्ययन है। इस मानव संबंध ही इस विषय का केंद्र बिंदु है। इस मानवीय संबंधों को 4 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध, एक मनुष्य के दूसरे विभिन्न संस्थाओं के साथ संबंध, एक समूह का दूसरे समूह के साथ संबंध, मानव का सारे विश्व के साथ संबंध क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में हो सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उन सभी विज्ञानों को इसमें शामिल किया जाए जो मानव संबंधों को ठीक प्रकार से समझने में सहायता कर सकें। अर्थात इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र आदि विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं, परंतु इन विषयों को एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। इसको स्पष्ट करते हुए निकल्सन तथा राइट्स ने लिखा, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र वास्तव में बहुत ही विस्तृत है और इसका अभिप्राय सारे संसार में मनुष्य के वर्तमान जीवन से है। इसे निम्न प्रकार से भी समझा जा सकता है। मानव, संस्थाएं, वस्तुएं। सामाजिक एवं भौतिक वातावरणों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक तथा भौतिक दोनों प्रकार के वातावरणों का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों का पारस्परिक संबंध बड़ा घनिष्ठ है। 200 वर्षों से विज्ञान, उद्योग तथा तकनीकी के क्षेत्र में हुए नए आविष्कारों के कारण संसार के सभी भागों में रहने वाले लोगों का सामाजिक जीवन काफ़ी बदल गया है। इन आविष्कारों के कारण लोगों के रहन सहन, खान पान तथा सामूहिक संबंधों में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। नगरों का उदय, कारखानों की स्थापना, जनसंख्या वृद्धि, कृषि योग भूमि पर दबाव पड़ना, रोजगार की तलाश में लोगों का शहरों की ओर पलायन, संयुक्त परिवार प्रणाली का कमजोर होना तथा सूचना क्रांति का विश्व पर छा जाना कुछ इस प्रकार के उदाहरण हैं जिन्होंने मानव के सामाजिक तथा भौतिक वातावरण को एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित कर दिया है। इन बदलाव के कारण लोगों में अनौपचारिक संबंधों के स्थान पर औपचारिक संबंध बढ़ने लगे हैं। इससे सामाजिक तथा भौतिक वातावरणों के अध्ययन को ही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। छात्रों में समुचित आदतों, अभिवृत्तियों, रुचियों तथा क्षमताओं का विकास करना, टू डेवलप होलसम हैबिट्स, एटीट्यूड्स, टेस्ट्स एंड कैपेबिलिटीज अमंग द स्टूडेंट्स। सामाजिक विज्ञान बालकों में उचित आदतों के प्रति चेतना, अभिवृत्तियों का, रुचियों, क्षमताओं का विकास करता है। इन गुणों के
विकास से पालक विभिन्न समूहों के साथ अपने तालमेल व सामंजस्य को सकारात्मक रूप प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य यही है कि बालक को सामुदायिक जीवन में सम्मिलित करके उसमें सामूहिक आदर्शों के प्रति चेतना प्रदान करे। प्राचीन काल में यह दायित्व धर्म तथा समुदाय को दिया गया था, परंतु बदलती वैज्ञानिक परिस्थितियों में इनकी भूमिका गौण हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में संस्थाओं का सामाजिक दायित्व भी स्कूलों के सिर पर आ पड़ा है। स्कूल का यह उत्तरदायित्व माना जाता है कि वह शिक्षा से संबंधित वह सब कार्य करे जिनको पहले अन्य संस्थाएं करती थी। नई नई घटनाओं का अध्ययन, द स्टडी ऑफ करंट इवेंट्स। हमारा समाज परिवर्तनशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रचलित घटनाओं का अध्ययन करना भी इसके क्षेत्र का एक भाग है। इसका कारण यह है कि हर नई घटना भूतकाल से ही अपना आधार प्राप्त करती है। अतः इन घटनाओं के पूर्ण वर्तन अध्ययन से ही इतिहास तथा भूगोल दोनों का पर्याप्त ज्ञान मिल जाता है। यही कारण है कि प्रचलित घटनाओं का अध्ययन सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। सामाजिक विज्ञान में इसका महत्व इसलिए भी है कि इसमें इनसे पाठ्यचर्या के मुख्य प्रकरणों को सविस्तार वर्णन करने में भी सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ उत्पन्न करना, टू इनकलकेट एंड डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सामाजिक विज्ञान का यह भी उत्तरदायित्व रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ पैदा करने में सहायक है। आज हमारा समाज एक ज्वालामुखी में पर्वत के शिखर पर बैठा है जो किसी भी समय फूट सकता है। विश्व में कई ऐसे गर्म स्थान हॉटस्पॉट हैं जहां दो देशों के बीच युद्ध होने से विश्व युद्ध भड़क सकता है। आज सर्वत्र भय तथा आशंका का वातावरण विद्यमान है। इसके अतिरिक्त समाज व्यवस्था में स्वार्थ, अन्याय, शोषण तथा असमानता बुरी तरह से छाई हुई है। आज संसार में भिन्न भिन्न देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसका परिणाम यह है कि इन दोनों देशों में हथियार इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। यहाँ एक ओर तो अधिक से अधिक जनसंख्या निर्धनता रेखा पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन निर्वाह कर रही है, तो दूसरी ओर अरबों खरबों डॉलर के रासायनिक सामान का उत्पादन किया जा रहा है। इसकी आवश्यकता इस बात की है कि मानव में एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि से देखने की बजाय विश्वास पैदा किया जाए। इसी प्रकार इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मानव में एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि से देखने की बजाय विश्वास पैदा किया जाए। इस प्रकार धर्म, क्षेत्र या जाति के आधार पर पनपने वाली संकीर्णता को समाप्त किया जाए। अन्य अनेक बातों का व्यवहारिक अध्ययन, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक कार्यक्रम में चरित्र निर्माण, नागरिक अधिकार, सहकारिता, सामाजिक व्यवहार तथा विभिन्न संस्कृतियों के आपसी संबंधों जैसी नई बातों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए। इसलिए सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृति विज्ञान तथा शिक्षा संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों की सैर, फील्ड ट्रिप्स, पुस्तकालय तथा सामाजिक साधनों का प्रयोग, कला, उद्योग तथा व समाज सेवा संबंधी क्रियाओं, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। इसका प्रकार संस्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है, जो घर से आरंभ होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत है। अतीत एवं वर्तमान का संबंधित अध्ययन, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ लिंक ऑफ प्रेजेंट विद पास्ट। सामाजिक विज्ञान की समझ अतीत एवं वर्तमान के संबंध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान का प्रादुर्भाव अतीत से ही हुआ। इसलिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यह व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है कि बालकों को अतीत का ज्ञान है, वो उसकी उपयोगिता की समझ हो सके। बालकों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि अतीत ने वर्तमान को किस प्रकार प्रभावित किया। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से बालकों को अतीत की जानकारी दी जा सकती है। वर्तमान तथा भविष्य को विकासशील बनाने के लिए अतीत की समझ जरूरी है। मानव का संपूर्ण अतीत सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र को व्यापक तथा विस्तृत बनाता है। निष्कर्ष द कंक्लूजन, उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है, जो घर से आरंभ होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक व्यापक है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र लगभग असीमित है। इसमें जहाँ एक और पूर्व ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक के लाखों सम्मिलित है, वहीं दूसरी ओर अदृश्य भविष्य का भी वर्णन आ जाता है। यही कारण है कि इसकी सामग्री अभी सामाजिक विज्ञानों, भौतिक विज्ञानों, साहित्य, ललित कलाओं आदि, धर्म आदि से वर्णन की जाती है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए जीवन भर निरंतर संघर्ष करता रहता है। सामाजिक विज्ञान वालों को इसी संघर्ष के लिए तैयार करता है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए जीवन भर निरंतर संघर्ष करता रहता है। सामाजिक विज्ञान वालों को इसी संघर्ष के लिए तैयार करता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र पर प्रकाश कर डालिए। माइकल्स महोदय का सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम विशाल होना चाहिए।
जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल सके तथा उनका ज्ञान विस्तृत हो सके। कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन, मानव संबंधों का अध्ययन, सामाजिक तथा भौतिक वातावरणों का अध्ययन, छात्रों में समुचित आदतों, वृत्तियों, रुचियों तथा क्षमताओं का विकास करना, नई नई घटनाओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ उत्पन्न करना, अन्य बातों का व्यावहारिक अध्ययन, अतीत एवं वर्तमान का सहसंबंधित अध्ययन। चार्ल्स डार्विन के अनुसार मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए जीवन भर निरंतर संघर्ष करता है। सामाजिक विज्ञान वालों को इसी संघर्ष के लिए तैयार करता है। थैंक यू।